हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो जो आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढेर सारे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसे हैक्स जो आपकी डेली लाइफ को आसान बना देंगे। तो अगर आज की वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की मेरी पहली ट्रिक है झाड़ू को लेकर। दोस्तों, जब कभी भी हम झाड़ू लेकर आते हैं, चाहे वो तीले वाली झाड़ू हो चाहे वो फूल झाड़ू हो, यानी कि फूल झाड़ू से हम घर की सफाई करते हैं और दूसरी ये जो तीले वाली झाड़ू होती है, इससे हम अपने बाथरूम वगैरह की धुलाई करते हैं। तो ये जो तीली वाली झाड़ू हम लाते हैं, इससे होता क्या है, एक तो इसकी तीलियां बाहर निकलती रहती हैं क्योंकि ये ढीला बहुत जल्दी हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, जब भी हम इससे सफाई करते हैं इसकी तीलियां पीछे से हाथों में चुभती रहती हैं और इसमें पीछे लगी हुई तार भी हमारे हाथों में अक्सर लग जाती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये तीलियां हमारे हाथों में बिल्कुल भी ना चुभे। तो इसके लिए ले लीजिए आप कोई भी पुराना कपड़ा और जहाँ से हम इस झाड़ू को पकड़ते हैं वहाँ पे इस कपड़े को अच्छे से बांध दीजिए। ऐसा करने से इसमें जो भी तार वगैरह होगी वो आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं चुभेगी और इस तरीके से ये मजबूत भी हो जाएगी। और इसके ऊपर लगा लीजिए आप इस तरीके से रबर बैंड। रबर बैंड लगाने से ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब ले लीजिए इस तरह के पुराने कोई भी सॉक्स। दोस्तों, सॉक्स इस टाइम पर हम सभी के घरों में इस तरह के सॉक्स निकलते ही निकलते हैं। या तो ये फट जाते हैं या फिर इनका एक पैर गुम हो जाता है। तब ऐसा होने पर हम या तो इन्हें फेंक देते हैं या फिर हम इन्हें इधर उधर रख देते हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी ना फेंकें, आप यहाँ पे इनको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इस सॉक्स को झाड़ू के ऊपर अच्छे से पहना दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो झाड़ू की लाइफ बढ़ेगी और दूसरा ये आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। ये आपके हाथों में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। तो बस इस तरीके से झाड़ू के ऊपर सॉक्स पहना दीजिए। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, बर्तन धोना हम सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल का काम होता है और सुबह शाम ये ढेर सारे बर्तन धोना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम लगता है। और खास तौर पर जब हमारे बीच इस तरीके के बर्तन आ जाता है, जैसे कि कभी कभी कोई दूध जल जाता है या कोई सब्जी जल जाती है और कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है, बर्तन का तला इस तरीके से जल जाता है, तो इसको धोना काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का काम लगता है। तो इसको साफ़ करने के लिए कई बार हम लोहे का स्क्रबर यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से हमारे हाथ लाल हो जाते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए एक बहुत ही बड़ी आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास हार्पिक है तो आप इसका यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आपका बर्तन एकदम साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है, जिसे घंटों रगड़ते रगड़ते आपके हाथ लाल हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि जितने भी गंदे बर्तन आपके पास सिंक में पड़े हैं उन्हें पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और इस बर्तन को सबसे लास्ट में साफ़ कीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको इस बर्तन पे डायरेक्ट हार्पिक नहीं डालना है। आपको सबसे पहले इस बर्तन में दूध, दही या आटा डाल देना है थोड़ा सा। डायरेक्ट आप उसके अंदर हार्पिक नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा दही डाला है। इसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा हार्पिक डाल दीजिए और कोई भी पुराना स्क्रबर ले लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो एकदम क्लीन हो गया है। आपको इसको ज़्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका बर्तन एकदम क्लीन हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि आपका बर्तन जला ही नहीं था। और इसकी आप शाइनिंग भी देखेंगे कि बर्तन पहले से ज़्यादा बहुत अच्छे से शाइनिंग करने लगा है। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको हार्पिक डायरेक्ट बर्तन में नहीं डालना है, नहीं तो आपका बर्तन अंदर से काला पड़ जाएगा। तो आपको इसमें पहले दही आटा डालना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर हार्पिक अप्लाई करना है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, प्याज का यूज़ हर घर में होता है और रोज़ होता है और आप सबको पता है इसका यूज़ हम खाना बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आज हम इसका यूज़ खाना बनाने के लिए नहीं करेंगे। वैसे तो हम इसका यूज़ खाना बनाने के लिए और सलाद वगैरह बनाने के लिए करते हैं, लेकिन आज मैं इसका यूज़ बिल्कुल अलग तरीके से बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस प्याज को बीच में से काट लेंगे। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्याज नहीं लेने हैं, सिर्फ एक प्याज ही लेना है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि इसका यूज़ कितना अच्छा है, कि आपकी किचन की कितनी भी परेशानियाँ होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी और काफ़ी सारी बीमारी से भी आप बचेंगे। तो चलिए चलते हैं सिंक की ओर। दोस्तों, सिंक हमारी किचन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है क्योंकि हमारे घर के जितने भी बर्तन होते हैं वो इसमें साफ़ होते हैं। लेकिन जब भी हम रात को खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं, साफ़ कर लेते हैं और लाइटें वगैरह बंद करके सो जाते हैं, उसके बाद इस सिंक में से ढेर सारे कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस निकलते हैं और हमारे पूरे किचन को गंदा कर देते हैं। जैसे कि हमारे बर्तन हो गए, गैस स्टोव हो गया और किचन स्लैब हो गया, उनके ऊपर रात भर चलते रहते हैं। लेकिन हम कभी भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और हम सोचते हैं हमारा किचन पूरी तरीके से साफ़ सुथरा है, क्लीन है। तो इसको साफ़ करने के लिए आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। आप इस तरीके से आधा प्याज का टुकड़ा ले लीजिए क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी स्मेल की वजह से इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे, कॉकरोचेस होंगे या फिर कान खजूरे वगैरह हो गए, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। इसके बाद आप इसे अच्छे से धो लें और इसे किचन में ही आप इस तरीके से रख दीजिए। 3 से 4 दिन आप इसे इस तरीके से ही क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंक में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज का जो रस है वो पाइप में चला जाए। आप चाहें तो इसे इस तरीके से ही छोड़ दें, लेकिन ऐसे छोड़ने से पूरे किचन में प्याज की स्मेल हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा पानी डालकर इसे साफ़ कर लें और फिर इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद इसमें किसी तरह के भी कीड़े मकोड़े या कॉकरोचेस नहीं आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, हम सभी के घर में इस तरह की पुरानी जुराबें तो मिल ही जाती हैं, तो इनको यूज़ करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खास तौर पर यह तरीका लेडीज़ और हाउसवाइफ के लिए है। हम लेडीज़ को जब भी पीरियड्स होते हैं तब बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि इनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पीरियड्स के पहले और दूसरे दिन जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब वो दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है।
कई लेडीज़ तो इसके लिए मेडिसिन वगैरह भी लेती हैं। तब आप उस टाइम मेडिसिन की जगह इस तरह की गर्म बोतल का यूज़ करते हैं। तब आप उस टाइम पे एक काम कर सकते हैं, आप एक गर्म पानी की बोतल ले लीजिए और उसके ऊपर कोई भी पुरानी सॉक्स चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप इसको अपने पेट पे रख दीजिए। आपको इससे बहुत ही आराम मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट जब हम इस गर्म बोतल को अपने पेट पे रखते हैं तो उससे हमारी स्किन रेड हो जाती है और जलने लग जाती है। लेकिन सॉक्स पहनाने से इसमें गर्माहट भी रहेगी और इसका टेम्परेचर सेट भी रहेगा, जो कि आपकी स्किन पे रेडनेस बिल्कुल नहीं आने देगा। इसके अलावा दोस्तों, आप इन जुराबों का और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में अक्सर कभी भी किसी को भी मोच आ जाती है या दर्द होता है हाथों में या कहीं और चीज़ भी लग जाती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो इसकी हम सिकाई करते हैं या फिर उसके ऊपर हम बाम वगैरह लगाकर गर्म पट्टी से ढक देते हैं। लेकिन गर्म पट्टी बांधने से हमारा हाथ बंदा बंदा लगता है और उसे हम ज़्यादा देर भी बांध कर नहीं रख सकते हैं। तो उस टाइम पर आप इस सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल भी टाइट नहीं लगेगा और इससे आपको बंदा बंदा भी नहीं लगेगा। और इस तरीके से अपने हाथों को पूरी रात भर के लिए कवर करके रख सकते हैं। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, टूथब्रश का यूज़ हम सभी के घरों में होता है और हम सभी इसे यूज़ करते हैं। और घर में जितने भी मेंबर होते हैं सभी के टूथब्रश अलग अलग होते हैं। तो होता ये है कि जब भी कभी हम हॉलीडे वगैरह पे जाते हैं या फिर किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाना होता है, तो उस टाइम पर जब भी हम अपना बैग वगैरह पैक करते हैं, तब घर के सभी टूथब्रश हम एक ही जगह रख देते हैं, किसी भी बैग के पॉकेट में। तो होता ये है कि जब भी हम इन टूथब्रश को एक जगह रख देते हैं, तब ये टूथब्रश आपस में टकराते हैं। तब इन टूथब्रश के जो जम्स होते हैं, तब वो जम्स एक से दूसरे ब्रश में आ जाते हैं। तब आप यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके का पॉलीथीन वाला ग्लव्स ले लीजिए। इस तरीके के पॉलीथीन वाले ग्लव्स हम सभी के घरों में मिल ही जाते हैं, क्योंकि हमारे घरों में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होता है जो बालों को कलर करना जरूर पसंद करता है। तब उस टाइम पर आप इस ग्लव्स का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में जितने भी टूथब्रश हो और टूथपेस्ट हो, आप इस तरीके से उसमें डाल दीजिए। आप इसमें अच्छी तरीके से रख सकते हैं, ये बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। इसके बाद आप इन्हें अच्छे से फोल्ड करके अपने बैग के पॉकेट में रखिए या फिर अपने हैंड बैग में रखिए। इस तरीके से ये आपस में टकराएंगे नहीं और ना ही अलग होंगे और आपको आसानी से एक साथ ही मिल जाएंगे। और अगर आपके घर में 5 से ज़्यादा मेंबर हैं, तब आप इसी तरीके से दूसरे ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। और अगर वीडियो जरा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इन सब टिप्स में से आपको सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।